एक समय की बात है, एक रहस्यमय जंगल था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक चुड़ैल की जो वहां रहती थी। लोग कहते थे कि रात के समय जो भी उस जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे, खासकर रात के समय। बच्चे उस जंगल की तरफ जाते भी नहीं थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें इस चुड़ैल की कहानी से बहुत डरा रखा था। लेकिन कुछ बच्चों को इस कहानी पर विश्वास नहीं था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई चुड़ैल असल में मौजूद हो सकती है। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस भूतिया जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का मन नहीं माना। रात होते ही आर्यन ने अपने घर से एक टॉर्च और एक लाठी ली और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए खुद से बातें की, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। पेड़ की डालियां हवा में सरसराती हुई मानो कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। आर्यन ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे किसी की परछाई उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह चौंक गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उस घर की हालत देखकर ही आर्यन समझ गया कि यही वह जगह है जहां लोग कहते थे कि चुड़ैल रहती है। वह डरते डरते उस घर के पास पहुंचा और दरवाजा धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन आर्यन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि चारों ओर धूल और जालों की परतें जमी हुई थीं। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा हो। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना आईना लगा हुआ था। जैसे ही मनीष ने उस आईने में देखा, उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई, और आर्यन ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की परछाई थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मनीष ने समझ लिया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। वह डर के मारे कुछ पल के लिए जड़ हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने डर को काबू में किया और चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसकी कहानियां तुमने सुनी है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसी नहीं थी। आर्यन को ये सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, तो तुमने लोगों को डराया क्यों? और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? चुड़ैल ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये सब बहुत सालों पहले की बात है। मैं एक साधारण औरत थी जो इस गांव में रहती थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे यहाँ इस जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि मैं जादू टोना करती हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। लोगों की गलतफहमी ने मुझे इस स्थिति में ला दिया, और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। आर्यन ने चुड़ैल की बातों को ध्यान से सुना। उसे चुड़ैल पर तरस आ रहा था। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैं अब इस दुनिया से मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव के मंदिर में जाकर उस देवी से प्रार्थना करनी होगी, जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती है। आर्यन ने बिना किसी डर के तुरंत सहमति दी। वह वापस गांव की ओर दौड़ा और मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर देवी प्रकट हुई और आर्यन को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे साहस ने इस आत्मा को मुक्ति दिलाने की शक्ति दी है। जाओ, अब वह चुड़ैल इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। आर्यन ने देवी को धन्यवाद कहा और जंगल की ओर वापस दौड़ा। जैसे ही वह उस पुराने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह चुड़ैल एक हल्की सी रोशनी में बदल रही है। वह आर्यन की ओर मुस्कुराए और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। और यह कहते ही वह रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। आर्यन ने चैन की सांस ली और घर वापस लौट आया।
उसने गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया और लोग चौंक गए। अब गांव के लोग उस जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि वह जंगल अब एक सामान्य जंगल बन गया था, जहां लोग आराम से जा सकते थे। आर्यन का साहस और जिज्ञासा ने न केवल चुड़ैल को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को एक पुरानी डरावनी कहानी से भी मुक्त कर दिया। अब वह भूतिया जंगल एक रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन गया था, जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। अब गांव के लोग बहुत खुश थे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के गरीब किसान रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसका जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वह पूरे दिल से जोतता और बोता था। परंतु उसकी जमीन बंजर और पानी की कमी के कारण अच्छी फसल नहीं दे पाती थी। हर साल जब फसल का समय आता, रामू उम्मीद से भरा होता, लेकिन प्रकृति की मार से उसे निराशा ही हाथ लगती। कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा और कभी कीड़ों का प्रकोप। उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती और उसका सारा परिश्रम बेकार चला जाता। उसका परिवार भी बहुत छोटा था, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, गोपाल और मीना। सीता भी रामू के साथ खेत में काम करती थी। बच्चों को रामू और सीता ने बहुत प्यार से पाला, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें उचित शिक्षा और सुख सुविधाएं नहीं मिल पाईं। रामू का सपना था कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे ये सब करने की इजाजत नहीं देती थी। गांव में एक बहुत बड़े जमींदार का दबदबा था। वह गरीब किसानों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता था और फसल के समय कर्ज वसूलता था। रामू को भी मजबूरी में उससे कर्ज लेना पड़ा था। साल दर साल कर्ज बढ़ता गया और रामू उस जाल में फंसता चला गया। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए रामू को अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। रामू और सीता के लिए जीवन कठिन से कठिनतर होता जा रहा था। बच्चों की भूख से व्याकुल होकर सीता कई बार खुद भूखी रह जाती थी। रामू हर रोज नई उम्मीद लेकर खेत जाता, लेकिन वापस खाली हाथ लौटता। गरीबी और भूख ने रामू को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी थी। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आए, जो किसानों की मदद करने के लिए काम करते थे। उन्होंने रामू की हालत देखी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामू को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जिससे गरीब किसान मदद ले सकते थे। रामू को एक सरकारी योजना के तहत बीज और खाद मुफ्त में मिला और उसे अपने खेत के लिए पानी की सुविधा भी मिली। उस साल रामू ने पहली बार अच्छी फसल उगाई। उसकी मेहनत रंग लाए और उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसकी जिंदगी में पहली बार उसने सुख की अनुभूति की थी। अब रामू और सीता ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे और उसके परिवार को गरीबी के जाल से बाहर निकाल दिया था। उसने अपने बच्चों को वह जीवन दिया जो वह हमेशा से उनके लिए चाहता था। गांव के अन्य किसानों ने भी रामू से प्रेरणा ली और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को सुधारा। एक समय की बात है, एक गांव में एक चमत्कारी चुड़ैल का साया गांव में छाया हुआ था। गांव के सारे लोग परेशान थे। रात के समय चुड़ैल का साया गांव में छाया हुआ था और सुबह होते वो गायब हो जाती थी। और सुबह होते ही सब अपने अपने काम पर चले जाते थे। उस गांव में एक चमत्कारी तालाब था, जहां वो दिन में लोगों को छुप कर देखती थी और रात में उनको थी और लोगों को छुप कर डराती थी, जिससे लोग परेशान होकर अपना सिर झुका के आगे चले जाते थे। और वह ये सब देखकर बहुत खुश होती थी और वह लोगों का पीछा करती और देखती कहाँ घर है, और शाम को अपने रहस्यमय जंगल में घूमती। वह अपने बच्चे के लिए लोगों को मारकर खाना लाती थी और अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। और रात होते ही गांव में वह रात भर जंगल में इधर उधर भटकती रहती थी। वह हमेशा भोजन की तलाश में छुप के देखती रहती थी, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जा तो नहीं रहा, इसलिए वह घूमती रहती थी। वह अपने एक टोकरी में बच्चे को लेकर रात भर घूमती थी, क्योंकि उसका बच्चा भूखा रहता था। बच्चों को भूखे को देखकर बहुत गुस्सा में आती थी, इसलिए वह भोजन की तलाश में निकल पड़ती थी और रात में अपने घर में जाकर सो जाती थी। सुबह होते ही वह शांत हो जाती थी। और सुबह होते ही जो राहगीर उस रास्ते से जाते उनका पीछा करती और मारकर खा जाती थी। ये सब देख गांव वाले और वह जो उस रास्ते से जाते थे उनका पीछा करते करते उनके साथ काफ़ी दूर तो चली जाती थी।
परेशान होकर एक सभा बुलाए और तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपने जादुई शक्ति से उसका पता लगाया और उसके पास गया। वह पर देखा कि वह लोगों को मार के चुड़ैल इसी जंगल में रहती थी जिसको गांव वालों को कभी पता ही नहीं था। तो वह उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक उससे देखा कि चुड़ैल बच्चों को ले जा रही थी मारकर गया और उसे मार दिया, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए और वो गांव चुड़ैल से मुक्त हो गया और सब खुशी अपना काम करने लगे और सब खुश रहने लगे।